मैंने सुना है कि यूनुस अफंदी मेरे ताया सरदार के दानिशमंद बन गए हैं। सही सुना है आपने। बाबा, अगर इजाजत दें तो जाहिदा के पास चली जाऊं। क्या तुम आज ही जाहिदा के घर जाकर वापस नहीं आई हो? जी बाबा जान। तो मरकजी बाजार के ताजिर आजकल काफी मुश्किल में हैं शेख, और अगर आप वजह मुझसे जानना चाहेंगे तो हकीकत तो बिल्कुल आया है। हर पोटली में 1000 अशरफियां हैं, किसी को भी इसकी खबर ना हो, हत्ता के सरी आगा को भी। होशियार रहना, 1 माह के महसूल की रकम के बराबर है ये अशरफियां। किसी को खबर किए बगैर जाओ, मोहतरम इब्राहिम को ढूंढो और उन्हें ये देकर आ जाओ। कहां से आप आ रहे हैं शाहीन? जरा सी चहलकदमी करके आ रहा हूं। मालूम है यूनुस अफंदी के दानिशमंद बन जाने से आप खुश नहीं हैं। जैसे मैं बहुत खुश था पहले तो। इजाजत है मुझे सरदार? काम करने के बाद इजाजत कौन तलब करता है? देखो, मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए ऐसा कह दिया। हमारे साहबजादे क्या कर रहे हैं? बहुत उदास हैं वो। अच्छा, जैसे हम तो यहां बैठकर शादियाने बजा रहे हैं। उनकी जगह कोई भी होता तो नाराज होता। हम यहाँ भेड़ियों की खौल से जिंदा निकलने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जानशीन को सल्तनत की फिक्र है। मशवरा देने के लायक तो नहीं सरदार, लेकिन उम्मीद है कि यूनुस अफंदी आपके भरोसे पर पूरा उतरेंगे। पता चल जाएगा जल्दी। वक्त बताएगा यूनुस अफंदी पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। इसीलिए हमने उसे आजमाइश में डाल दिया है जाहिदा। आप लोगों पर भरोसा कम ही करते हैं, इसलिए यकीनन आपने कुछ सोचा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। या अल्लाह, 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 अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। सियासत नाम है सही शख्स के इंतखाब का, और ये इंतखाब इतनी आसानी से नहीं होता। सही कहा। आप यकीनन जानते हैं कि कब और क्या करना है। बुरा ना मनाए तो एक बात बताएं।
आप यूनुस को किस तरह आजमाएंगे? इंसान का मतलब पता है? कमजोरी। और कमजोरी का मतलब दौलत। लेकिन यूनुस आफंदी तो एक दरवेश हैं। उन्हें दौलत से आजमाएंगे? जाहिदा, बेहतर होगा अपने काम से काम रखो। मुआवजत चाहती हूं मैं। इजाजत दीजिएगा। उसको देख लिया था मैंने। जब तक मैं नदी पर पहुंचा वो गायब हो गया था। जिससे तुमने देखा अगर कातिल है तो तकदीर खुद ढूंढ लेगी। रुको! रुको! चोर! रुको! अब देखते हैं यूनुस आफंदी, क्या जवाब दोगे तुम मेरे बाबा को?
तुम्हें देख के लगता है कि मुज़ाहिमत नहीं हुई। बड़ी महारत से काम किया था सरदार। अपने साथी के बगैर अपना हिस्सा चाहते हो? हरगिज नहीं सरदार। क्या है ये सब? तुम दोनों कोई चाल चल रहे हो ना मेरे साथ? हाँ, कैसी बात कर रहे हैं सरदार? हमारी क्या मजाल जो हम चाल चले आपके साथ? तो फिर बताओ मुझे, ये चाल नहीं तो फिर क्या है? हमें नहीं मालूम सरदार, हमने तो खुद अभी देखा है। चाल तो उसने चली है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिश हिश हिश। अल्लाह खैर। अब तुम चोरी करने लगे हो क्या? मस्खरा खड़ा है तुम्हारे सामने, क्यों हंस रहे हो तुम लोग? क्या ये फर्श खुद साफ हो जाएगा? साफ करो इसे। दरवेश क्या खाएंगे बताओ मुझे, खाने के वक्त क्या दूंगा उन्हें, क्या पिलाऊंगा उन्हें? मुझे भूख लग रही थी, रोटी का एक टुकड़ा लिया है बस। इतनी नेमत, तौबा है या रब तौबा। इस्माइल अफंदी, खुदा रहम करे पीर भाई, खामोशी से बावर्ची खाने में दाखिल हुए और सब लोगों का खाना बर्बाद कर दिया। माना कि कसूर मेरा है जनाब, लेकिन जब कासिम आगा नाराज नहीं है तो आप क्यों बुरा मना रहे हैं जनाब, वो भी रोटी के एक टुकड़े के लिए? ठीक है, हाँ, जो हुआ हो गया, सियाने बनने की कोशिश मत करो। रोटी के एक टुकड़े की बात नहीं, दरअसल सारे दरवेशों और तमाम मेहमानों का सारा खाना जाया हो गया। हाय यार, अब एक ऐसी मुश्किल जिसका कोई हल नहीं। इस्माइल को ही देख लो, इससे निजात का कोई इम्कान नहीं।
खुशामदीद यूनुस अफंदी। तो वो मर चुका है। वैसे तो कर्जदारों के मरने की खबर मिलती है और यहां पर तो कर्ज लेने वाला ही कूच कर गया। कोई और नहीं था वहां जो तुम माल वापस ले आए यूनुस अफंदी? माल तो नहीं लाया मैं। लुटेरों ने लूट लिया है रास्ते में मुझे। तुमने मेरा माल ही नहीं, भरोसा भी छीना है यूनुस अफंदी। आप वक्त जाया क्यों कर रहे हैं इस चोर के साथ बाबा? तुम खुद को ही अक्लमंद समझते हो ना यूनुस अफंदी? ये कोई नहीं सोच सकता होगा कि शाहीन ने किस मकसद से भेजे होंगे लुटेरे। लगता है इस चोर ने आपकी अक्ल चुरा ली है बाबा। इस हवेली में सबसे महफूज जगह आपका हुजरा ही लगा मुझे सरदार। हमें माफ कर देना यूनुस अफंदी। शायद सांप तो हमारी आस्तीन में छुपे बैठे हैं। धोखे, फरेब और झूठ की इस दुनिया में इंसान किस पर भरोसा कर सकता है यूनुस? मोमिन की जिंदगी हर लम्हा आजमाइश से गुजरती है सरदार। ईमान है हमारा। हमारे शेख कहते हैं पूरी दुनिया में एतमाद सबसे कीमती शय है, इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। एहसास को अल्फाज का जामा पहनाने का हुनर तुम जानते हो अफंदी। मैं परेशान हूं कि आखिर ये सब शाहीन आगा को कैसे पता चला? आपने तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी थी, यहां तक कि इस बारे में सरी आगा को भी मालूम नहीं था। इस सूरत हाल में यह समझ से बाहर है कि शाहीन आगा को कैसे इल्म हुआ कि मैं कहां गया हूं और क्यों गया हूं। अपने कानों से सुना है फातिमा बाजी ने,
तमाम खवातीन कतार लगाए उसके दर पर खड़ी थीं। खैर तो है खवातीन? जी हाँ, सब खैर है। आइए शेख साहब। एक फाल निकालने वाली खातून आई है यहाँ पर। ये लोग गए ही कब थे जो दोबारा आ गए? बे औलादों के लिए औलाद, बीमारों के लिए इलाज, शौहर के साथ नाचाकी ना होने का हल, गर्ज ये के हर मसले का हल बताती है। अगर कोई कुछ दे तो इनकार करती है, खुद से कुछ नहीं मांगती, कहती है जो दे दो कबूल है। ठीक ही तो कहती है, हम क्या कह सकते हैं। हाँ, ये तो ऐसा ही है कि वो झूठ पर यकीन दिला देते हैं और हम हकीकत पर यकीन नहीं दिला पाते। फिरौन के तमाम जादूगर सब मिलकर एक जगह जमा हुए और बोले, ए मूसा, क्या तुम अपने जादू से हमारा मकाम छीनने आए हो? ठीक है, फिर हम भी अपने जादू से जवाब देते हैं तुम्हें। फिरौन अपने जादूगरों को जमा करके हजरत मूसा से मिलने एक मखसूस मकाम पर आया। वो बोले कि ए मूसा, तुम्हारे पास कोई हुनर है तो दिखाओ हमें। हजरत मूसा उनके जवाब में बोले, नहीं, मैं ये कहता हूँ कि पहले तुम हमें अपने हुनर दिखाओ। जादूगरों ने हाथों में पकड़ी चीजें जमीन पर फेंक दी। रस्सियों और लाठियों ने अपनी सूरत बदल ली और सांपों की शक्ल इख्तियार कर ली। हजरत मूसा लम्हे भर के लिए जरा घबरा गए। फौरन जवाब आया हक़ ताला की तरफ से, डरो नहीं, तुम ही गालिब आओगे। फिर उन्हें मुखातिब किया, अपने हाथ में पकड़ा हुआ असा तो फेंको, ये इनके सारे फरेब को निगल लेगा। उन्होंने जो कुछ बनाया है वो जादूगरों का फरेब है। जादूगर जहां भी चाहे चला जाए, वो फलाह नहीं पाएगा। ये देखकर तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े। हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। उन्होंने कहा, दुनिया के तमाम चुने हुए माहिर जादूगर थे फिरौन के पास। वो भी हैरान रह गए, क्योंकि हकीकी सच्चाई तो बस अल्लाह जानता है। और जब तुम ये सोचते हो कि तुम मूसा बन गए हो और तुम फिरौन, हकीकत में बनाने वाला और मारने वाला वही है। तो फिर क्यों ये खुद सर जादूगर फिरौन, हारूत और मारूत से ये जादू सीखने वाले बाबुली, पाल बताने वाले एक ही दर्जे पर क्यों हैं? क्योंकि तौबा के दरवाजे पर ये कभी नहीं जाते। वजह वाज़ेह है, हकीकी सच्चाई तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, बस। इसीलिए हर अंजाम का इल्म उसी को है। गैब का जानना उसी का काम है। बारिश बरसाने वाला और रोकने वाला वही है। जमाने का और बारिश का मालिक वही है। उसकी हमसर कोई जात कायनात में नहीं। जो कहते हैं कि है वो वहदत का इनकार करते हैं। तो फिर तुम जिस मियाँ बीवी को जुदा करने की बात करते हो, उनकी आखिरी सांस तक क्या होगा तुम जानते हो क्या? तुम जिस महबूब से मिलन की बात करते हो, उसकी आखिरी सांस तक का हाल जानते हो? नहीं जान सकते, क्योंकि हकीकी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है।
मैं भी जानता हूँ कहने वाले महज मुश्किल हल करने की कोशिश करते हैं। वहदत का इनकार, यकताई को झुठलाना, राह रोकने वाले लुटेरों की मिसल, घरों में घुसने वाले डाकुओं की तरफ, पीछे पड़ जाने वालों की तरह, जुल्म करने वालों की तरह। शिकस्त कई किस्म की होती है। फिक्र में हर अमल का हुक्म और जजा दर्ज है शरीयत के मुताबिक। ये है असल मसला। किसी के लिए कोई मुश्किल खड़ी न की जाए और किसी भी फर्द या हक को धोखा देने की कोशिश न की जाए, क्योंकि हम उन्हीं के पैरोकार हैं। हमारा काम मोहम्मदी बनना है, क्योंकि कुरान कहता है कि हमारे हजरत पैगंबर ना मजनू, ना सहरबाज, न ही जादूगर हैं, बल्कि तमाम जहानों के लिए अखलाक का आला नमूना हैं। खालिक को हम इंसानों से इसके अलावा कोई और मुतालबा नहीं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। इंसान की हैसियत से इनकी खुदादाद जिबली सिफात अपनाते हुए इन्हीं की तरह मुनकसिर, बादब, मुतवाज़े, तर्ज अमल, तर्ज गुफ्तगू अपनाने, दूसरों से हमदर्दी करते हुए उन्हें अजियत से बचाने का तरीका जानकर ही हम इंसान बन सकते हैं। यकीनन ये सब हमारे खालिक के फायदे के लिए नहीं है, ये तो मखलूक के लिए है। नेक लोग ही सुकून पा सकते हैं, मुतमईन होते हैं। हाँ, इंसान बनने और उसका बंदा बनने के अलावा आखिर क्या मकसद है हमारा? लिहाजा ना सहर ना करामत, बुनियादी मसला यही है। समझो तो सहर भी यही है और करामत भी। अहबाब जमा हो गए हैं, वो मुंतजिर हैं कि कब हमारे पीर महफिल मुनाकिद करेंगे। इजाजत हो तो उन्हें बुला लूं ताकि वो इस्तिफादा करें। काश मेरे पास भी आप जैसा एक जुब्बा होता, सारा दिन बातें करता मैं इससे। मेरे शेख हैं, ये देखो यहाँ। चलो बुला कर लाते हैं सब दरवेशों को। हमारे शेख सब लोगों से मुखातिब होंगे। चलो चलकर बताते हैं उन्हें। जानदार ओगलों के मुहाफिजीन दोबारा बाजार में घुस आए थे। तमाम खाना बदोश कबाइल उठ रहे हैं कि सरदार हमारे माल में शराकतदार बनता जा रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारा बाजार इंतशार की हालत में है। और साथ ही ये भी कहते हैं कि जो कोई महसूल नहीं देगा उसका सारा माल मंगोलों को देने के लायक है। ऐसा लगता है कि महसूल में इजाफा मंगोलों के खात्मे के लिए नहीं बल्कि अपने मफाद के लिए किया है। कहाँ रह गए थे यूनुस आगा? काम करते हैं हम सारा दिन, तुम्हारी तरह सिर्फ आराम नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम यूनुस अफंदी। आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? हवेली से आ रहा हूँ, सरदार के पास से। हवेली? दानिशमंद मुकर्रर किया है मुझे शेख मोहतरम ने। खाना तैयार है पीर भाइयों। चलिए तशरीफ लाइए मेरे भाइयों।
चलो चलकर हम भी खाना खा लेते हैं। आप खा ले, मुझे भूख नहीं। वली आफंदी, आप भी चलिए हमारे साथ। जिंदगी महंगी है, जिंदगी महंगी है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 क्या ये दाल हमारी ही है खातून? जी हाँ शेख साहब। अल्लाह शिफा अता करे माशाल्लाह। क्या हमने कुछ बीज बचा लिए हैं? जी हाँ शेख साहब, रखे हैं बीज। खैर तो है बेटी, तुम हमें साथ बैठकर भी नहीं देख रही। बेटी, हमने तुम्हें 1000 बार इजाजत दी, एक बार जब हमने मुनासिब नहीं समझा तो खफा हो गई हमारी प्यारी बेटी हमसे। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, कैसी बात कर रहे हैं? अगर तुम रोज एक ही जगह जाने लगोगी तो क्या वहां मेहमान रहोगी बेटी? शुरू कीजिए। आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह। क्या तुमने बताया यूनुस आफंदी को कि आज क्या वाकया पेश आया? ना ही पूछे तो बेहतर है। मैं जब सुबह बावर्ची खाने खाना बनाने गया तो वहां एक बिल्ली आवाजें निकाल रही थी। जब मैं उसे भगाने लगा तो अचानक शोरबे की देगची उलट गई। यकीनन बहुत ही बड़ी बिल्ली होगी अली तायगो। हाँ वाकई वो तो बहुत बड़ी थी। कासिम आगा तो खफा नहीं हुए, लेकिन अली तायगो ने बहुत गुस्सा किया मुझ पर। कासिम आफंदी कहाँ है? वो अपने हुजरे में ही होंगे। इस्माइल, बैठो इस्माइल बैठो। खबर भिजवाई थी उन्हें गुनगोर आफंदी के जरिए। कहने लगे मुझे भूख ने, आप तनावुल फरमा लें। बहुत गहरी सोचों में कहीं गुम थे कासिम आफंदी, मगर सोचने वाले के लिए सोचने को बहुत कुछ है पीर भाई। इसकी तवक्को उसी दानिशमंद से की जा सकती है जो आपके लायक है। जिसे ये ना पता चले कि उसे आजमाया जा रहा है। वो आपके पेचीदा मसले को कैसे हल करेगा सरदार? इस बारे में अभी बात मत करो। जैसा आप कहें सरदार। मैं तो खुश हूं कि आपका मसला बखूबी अपने हल को पहुंचा।
बावर्ची खाने में जाओ। आपके साहबजादे बहुत परेशान थे ये बताते हुए। क्या तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई काम नहीं कि तुम इसके बारे में ही बात करती रहो? माजरत चाहती हूँ। शाहीन ने क्या कहा हमें ये बताओ। लूटने का जाल बिछाकर एक चाल चली थी दानिशमंद के लिए, लेकिन उन्हें आजमाया जा रहा है ये वो जानते थे। इस बात की खुशी है, हमारा मुशीर आगाह था इस बात से। हम शर्मिंदा हैं। हवेली का हर शख्स वो बात जानता है जो उसे नहीं जाननी चाहिए। अल्लाह की कुदरत है ज़्यादा खातून। कोई ऐशो आराम में जिंदगी गुजारता है तो कोई बंजर जमीन पर। हम तो कबूल कर चुके कि तुम हमें बेटा देने के काबिल नहीं हो, फिर भी हिम्मत है तुम्हारी, हमें बेजार रखती हो। कान खोलकर सुन लो, आइंदा ये मौजूद ज़ेरे बहस नहीं आएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या किया आज सारा दिन तुमने, ये नहीं बताओगे मुझे? बताओ ना क्या किया। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं। ठीक है, मत बताओ, मेरे ख्याल से सोना चाहिए। आपने क्या किया सारा दिन, आप ही बताइए। हवेली गया था काम करने। हवेली गए थे आप? ये तो पता है हमें भी। वहाँ किया क्या था ये तो बताइए हमें। कुछ जरूरी कागजात देखने थे, वो देखे। कुछ कामों के बारे में पूछना था और कुछ हिदायत देनी थी, और सरदार के साथ हिसाब किताब वगैरह। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? मैं तो बेजार हो जाऊं इस काम से। सही कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं होता बेजार इस काम से। मैं तो नहीं करूंगा ये काम। ये क्या बात हुई? ऐसे नहीं कहते। मैंने तो सोचा था अब मुजरिमों को पकड़ते होंगे, जिंदा में डालते होंगे, उन्हें लुटेरों को मारते होंगे। मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? ये काम तो तुम करोगे। क्यों, करोगे ना? तो फिर हो जाए। क्या जान नहीं है मेरे स्माइल में? एक घरेलू मसले की वजह से मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ शेख मोहतरम। हमारे अखवान हमारे खानदान में, तुम जानते हो कासिम। बताओ क्या है वो मसला? दोंदू खाला। खैर होगी इंशाल्लाह। खैर तो है गुनगुर आफंदी, क्या हो गया? तो क्या कुछ होना जरूरी है आगा? नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं दरगाह में? जब अजान अभी तक नहीं हुई है तो क्यों जगा रहे हो तुम? मैंने ये खुद से नहीं किया, शेख मोहतरम ने हुक्म दिया था मुझे। हवेली के मामला ठीक नहीं है, किस वक्त क्या हो जाए कुछ खबर नहीं। आप मेरा इंतजार ना करें तो बेहतर होगा। आपके पास जो भी सामान है वो ले लें और बग्घी में वापस लौट जाएं। मैं यही सोच रही थी।
जाहिदा को बस कहने ही वाली थी।